जो एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको किन्हीं दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं आज ये मैं समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चे एक काम किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए और अच्छे से विधिवत थोड़ा उसको सुना करिए। ठीक है बच्चों, जैसे आप फिल्मों को अच्छे से विधिवत देखते हैं और पूरी फिल्म आपको याद हो जाती है, उसी प्रकार से आप इन सवालों को भी विधिवत और अच्छे से मन से सुना करिए। बिल्कुल भी समझ में आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और नई विधि आपको बता रहे हैं जो आपके बिल्कुल समझ में आएगा, चाहे कैसा भी सवाल आता है। ज़रूरी नहीं कि आपको रटना है कि ये सवाल हमारी एक्सरसाइज में दिया है उसी बस वही सवाल हमसे बनना चाहिए, नहीं। इस सवाल से आप कैसा भी सवाल आएगा आप लगा सकोगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। परिमेय संख्याएं होती क्या है बच्चों? परिमेय संख्या सिंपल से बता देता हूँ, P/Q के रूप में होती है। लेकिन बच्चों Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 हर्ष नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे पहले बार सवाल में आपको पूछा था कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि 0/1 बराबर 0 ही होता है, यानी नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं हो रही है, अर्थात 0 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल आपका लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। 3/1 कर लेंगे और 4/1। ठीक बच्चों। चलिए कई परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है बच्चों, कैसे निकालना है? 6 परिमेय संख्याएं। चलिए जब 6 परिमेय संख्या निकालना है बच्चों, तो ये देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम है, अर्थात हर समान है। जब हर समान हो तो ध्यान रखिए इसी संख्याओं में, इन्हीं दोनों संख्याओं में हम एक संख्या बढ़ा के, जैसे 6 बोल रहा है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। एक संख्या बढ़ा के, जैसे मान ली 5 पूछता तो 5 में 1 जोड़ करके 6, यानी इसी 6 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं इन्हीं संख्याओं में। ठीक है। 3 बोल जाए तो 3 में 1 जोड़ करके 4 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक बच्चों, समझना थोड़ा ध्यान से। ठीक है। जो जैसे पूछेगा 6 पूछने से हम कितना गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 7 का। तो देखिए 3/1 में 7/7 का गुणा कर दिया और 4/1 के साथ भी हमने 7/7 का गुणा कर दिया। ठीक बच्चों। चलिए अब सिंपल समझिएगा। अब गुणा का मतलब तो जानते हैं, 3 सते 21 हुआ बच्चों और 7 एकम 7 हुआ। ठीक है। और 7 चौका 28 हुआ बच्चों और 7 एकम 7 हुआ। ठीक। अब देखिए बच्चों 21 से आगे जाना है कहाँ तक? 28 तक, लेकिन 28 के अंदर रहना है। तो 21 के आगे क्या होता है बच्चों? 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए 6 परिमेय संख्या मिल गई। 1 2 3 4 5 6 मिल गई बच्चों। लेकिन एक काम होकर ये बच्चों जो कट जाएंगे तो काट दीजिएगा। देखिए ये नहीं कट रही है, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं कटेंगी, है ना। इसलिए यही आपकी 6 परिमेय संख्याएं हैं। अतः करके लिख सकते हैं, अतः 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः ये हैं। ऐसे लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः 6 किसके बीच में? अतः ऐसे लिख जाता है 3 और 4 के बीच, 4 है बच्चों, हाँ 4 के बीच 3 नहीं 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः, इनको पूरे को लिख दीजिएगा। ठीक बच्चों, कर लेंगे ना इसी प्रकार से। ठीक, कुछ नहीं बच्चों, एक चीज़ समझा करिए, जो संख्या दिया है लेकिन हर देख लिया करिए, हर समान होगा तभी हम ऐसा करेंगे। हर समान नहीं होगा तो पहले हम लघुत्तम निकाल के हर समान करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट ना कर दीजिएगा। जैसे अगला सवाल आपका क्या लिखा है बच्चों? लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। किसके बच्चों? 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना है। कई ठो निकालना है बच्चों? 5 ठो। ठीक है ना। ये सवाल आप इसी प्रकार से कर लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें सेम है। ठीक बच्चों, नहीं कर लेंगे। जैसे देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे 5 ठो बोला तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए शॉर्ट में हम समझा देते हैं जल्दी से, लेकिन इस प्रकार विधिवत लगाइए के ऊपर जैसे मैं लगाया हूँ।
इसमें कितने गुणा करेंगे, 6/6 का, 4/5 गुणते 6/6। देखिए तो 36 18 हुआ बच्चों, और 6 5 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 चौक 24, 6 5 30, ठीक। अब देखिए बच्चों 18 से कहाँ तक जाना है, 24 तक, लेकिन 24 के अंदर तक। 18 के बाद क्या होता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 मिल गई। खूब सिंपल सा है बच्चों, आराम से करेंगे तो आराम से आ जाएगा, सिंपल से साधारण से आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको ये कट जाए, कुछ ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 0 0 2/3 आ जाएगा बच्चों, लिख दीजिए नीचे वाले में 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो यही रहेगा। ये बच्चों 3 7 21, 3 दाहम 30, यानी 7/10 आएगा। जो कट जाएगी तो काट भी दीजिएगा, सेम संख्या से काटिएगा। जैसे 3 से काटा, 3 7 3 दाहम, ये 11, मतलब 2 1 11 हमें, 2 15 हमें, मतलब 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 11/15। ये आपकी नहीं कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, 23 नहीं कटेगी, ठीक बच्चों। तो लिख दीजिएगा, ठीक बच्चों। इस प्रकार निकाला जाता है, ठीक बच्चों, बन जाएगा। कोशिश करिएगा, कन्फर्म है बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अभी आपके में तो डिनोमिनेटर अभी सामने अलग अलग नहीं है, लेकिन यदि होगा तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2 आया और 1 बटे मान लीजिए 3 कहता है, 1/3, ठीक है। तब आप 2 और 3 का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, LCM। तो 2 और 3 का LCM कितना होगा बच्चों, 6 होगा, 2 3 6। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर इनका सेम करिए, अर्थात हर समान करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2, देखिए अब संख्या 1/2 ले रहे हैं, तो 1/2 लिख दीजिए एक बार, ठीक है। 2 का भाग लगाएं तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3/3 गुणा कर लीजिएगा, तो 1 3 के 3 और 2 3 6, ठीक है। अभी संख्या में लिए, अभी वो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको भी लीजिए, जैसे यहाँ पे किए थे, 1/3 ले लिए। अब 1/3 में पहले भाग लगाएगी लघुत्तम के साथ, 3 दूनी 6, क्या आया, 2 आया। तो सॉरी यहाँ देख लीजिए बच्चों, 1/3 लिए, 3 का भाग लगाएंगे लघुत्तम के साथ, जो लघुत्तम आया है तो कई बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6। तो इसलिए इस संख्या में, इसी संख्या में 2/2 गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। ये देखिए अब भिन्न का हर जो है समान हो गया, 3/6 और 2/6 के बीच मान लीजिए 4 ठो निकालना है, तो 4 ठो निकालना तो कितने गुणा करेंगे आपस में, 1 को प्लस करके 5 का। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में यहीं पे, 3/6 गुणते 5/5 और 2/6 गुणते 5/5। देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 5 15 हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा हो गया, 3 5 15 हो गया बच्चों, अच्छा 5 30 और 5 दूना 10 हो गया, अच्छा 5 30। लेकिन बच्चों इस बार ध्यान रखिएगा, 15 से अंदर जाइएगा, 14 हो गया बटे 30, 13/30 हो गया, 12/30 हो गया, 11/30 हो गया। 4 ठो संख्याएँ आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक बच्चों। इसी प्रकार से करना है, ठीक। 1.5, क्योंकि ये बाकी जो प्रश्नावली हैं सब ऐसे ही बच्चों, उसको अपने तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पेपर में बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कह रहा है और परिमेय संख्या मान लीजिए आपको इस प्रकार दिखती है रूट के अंदर कोई भी, जैसे अभाज्य संख्या मिलती है तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। कुछ सवाल पहले वाले सवाल में दिया है आपका, वही परिमेय और अपरिमेय को छांटना है। एक ठो में ऐसे लिख दिया 2 + √23 और फिर -√23, 23 से 23 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 जो है तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। यदि मान लीजिए ऐसे भी देता है √7 2 √7 बटे √7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 भी आपका परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। ये पहले वाले सवाल में इतना थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या करना है बच्चों, सरल करना है। कैसे सरल करना है मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको एकदम अच्छे से।
ये गुणा कर रहा है आपस में तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसके साथ भी। तो यानी मैं एक बार लिख देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसका गुणा हम कर रहे हैं 2 + √2 के साथ, और प्लस √3 का भी गुणा 2 + √2 के साथ। ठीक है अच्छा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 6 हो जाएगा ना बच्चों। ध्यान रखिएगा, मतलब इसका गुणा इस पूरे के साथ एक बार, और फिर इसका भी गुणा इस पूरे के साथ। ये देखिए किए है ना, धोखे से भी संख्या चिन्ह ना करिएगा आप लोग। 3 दूनी 6 हुआ। और ध्यान रखिए बच्चों, रूट वाली संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा अंदर नहीं होगा। ठीक बच्चों, तो कैसे होगा, ऐसे 3√2। ठीक है, प्लस इसका भी यहाँ होगा तो 2√3 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर संख्याओं का गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6। ठीक, अब जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ √2 लिखा है या √3 लिखा है, इसलिए आपस में जुड़ेंगी नहीं। यहाँ √6 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, इसलिए आपस में जुड़ेंगी नहीं। ऐसे यही उत्तर है। ठीक बच्चों, दूसरा सवाल एक ठो मान लीजिए लिखा है 3 + √3 और 3 - √3। ठीक बच्चों, मैं गुणे करके समझा देता हूँ। वैसे तो सूत्र भी यहाँ लगता है a + b a - b, a² - b², लेकिन मैं गुणे करके दिखा देता हूँ तभी गुणा आपसे बन जाए। इसका गुणा इसके दोनों के साथ। ठीक बच्चों, फिर प्लस लिखा है √3 है, इसका भी गुणा इसी के साथ। ठीक बच्चों, देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो समझदार हैं आप, 3 त्रिकाई 9 होगा, इसके अंदर गुणा नहीं होगा, केवल ये गुणा के रूप में रहाएगा। प्लस इसका गुणा जब इसी में करेंगे तो 3√3 होगा, इसका गुणा जब यहाँ कर रहे हैं तो माइनस होगा, लेकिन 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 3 त्रिकाई 9। अब देखिए बच्चों यहाँ 9 लिखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए 3√3 3√3 ये आपस में घट गए तो 0 हो गया, तो बचा कितना यहाँ बच्चों, देखिए √9 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब 9 में 3 घटाएं कितना है बच्चों, 6। यही उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इसी प्रकार से कोई भी सवाल होगा बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ट्राई कर लीजिए घर में थोड़ा सा। √5 + √2 का होल स्क्वायर वाला क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 बार लिख दीजिएगा, कई बार 2 बार ऐसे, √5 + √2 और √5 + √2 2 बार लिख करके फिर से गुणा करिएगा, यानी पहले वाली संख्या गुणा इस दोनों के साथ, फिर दूसरी वाली संख्या का भी गुणा इस दोनों के साथ। ठीक है, ट्राई करिए घर में। देखिए एक और सवाल देख लेते बच्चों, निम्नलिखित का हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण, हर का वाला था बच्चों, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। देखिए बच्चों हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना, मैं यहीं से करना होगा, एक बार सवाल आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए हर में क्या लिखा है, √7 लिखा है, यानी √7 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक बच्चों, देखिए तो 7 एक कम तो 7 हो जाएगा, √7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा। ठीक बच्चों, लेकिन आप समझदार हैं, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। यही आपका उत्तर है। ठीक बच्चों, ये थोड़ा सवाल देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें देखिए बच्चों हर का ही परिमेयकरण कर, हर में क्या लिखा है, √7 - √6 लिखा है। तो जब परिमेयकरण करेंगे बच्चों तो चिन्ह बदल देंगे, संख्या कुछ नहीं होगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और बाकी वही संख्या रहेगी परिमेयकरण जब करेंगे तब। ठीक बच्चों, ये देखिए कर दिए। अब देखिए एक का गुणा करेंगे बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस संख्या का, बस 7 + √6 ही रहेगा। ठीक बच्चों, लेकिन यहाँ बच्चों देखिए इस बार हम लगा देते हैं सूत्र a + b a - b। देखिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। a² - b² बराबर क्या होता है बच्चों, a + b और a - b। ये माइनस प्लस आगे पीछे हो सकते हैं, यानी पहले a - b और a + b हो सकता है, तो बराबर क्या होता है बच्चों, a और b है तो a² b² होता है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है बच्चों, a + b a - b, यानी √7 के रूप में a है और √6 के रूप में क्या है आपका b है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, √7 का स्क्वायर जैसे a² होता है
फिर माइनस लगाया, माइनस है तो फिर बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है √6 है। ठीक बच्चों, अब देखिए √7 आपका रहेगा, √6 भी आपका रहेगा। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 होगा। ठीक बच्चों, इसी क्या कर देते हैं। अब देखिए 49 का वर्गमूल 7 और 36 का वर्गमूल 6, एक लाइनर कर लीजिए। क्या मिला, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, अर्थात यही संख्या आएगी। 1 का भाग देने पर उस राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक बच्चों, चलिए एक इस सवाल को देख लीजिए। क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है, तो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, 1/√7 + 2। ठीक बच्चों, जब परिमेयकरण करेंगे तो संख्या बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, सॉरी। तो √7 - 2 और √7 - 2, चिन्ह बदलना है बच्चों। जब दो संख्याएं होंगी या जब अकेली होगी तो उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है, जैसे पहले वाले में किए थे। ठीक है ना, चलिए लेकिन चिन्ह को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए मैं करता हूँ बच्चों, ऊपर एक कहे तो एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 - 2 ही रहेगा। लेकिन नीचे देखिए फिर से वही सूत्र लग रहा है बच्चों, a + b a - b बराबर a² - b²। तो a की जगह कितना है √7 है, स्क्वायर हो गया। b की जगह कितना है बच्चों, माइनस ये कहाँ से आया बच्चों, सूत्र में होता है, ये देखिए है ना। और b² b की जगह कितना है 2 है। अब देखिए बच्चों √7 - 2 है, और 7 का वर्ग कितना होगा बच्चों 49, और 2 का वर्ग यहाँ पे 4 होगा, यहाँ रूट नहीं लगा भला बच्चों। चलिए तो √7 - 2, अब देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, अब तो 4 ही है, 7 में 4 घटाने कितना आएगा 4 3 7, 3 है बच्चों ना, यही आपका उत्तर है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारे सवालों का परिमीकरण करके सवाल आप हल कर सकते हैं। एक ये भी सवाल है, इसी प्रकार कर दीजिएगा। इसमें 2 ऊपर है बच्चों, तो जहाँ पे 1 रहता है तो गुणा नहीं करते हैं, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये सवाल कर सकते हैं बच्चों, आप कर देंगे, देखिए कैसे ऐसे कर दीजिएगा, हो गया। मैं समझा देता हूँ इसी में जल्दी से। चिन्ह बदलना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, केवल चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, चलिए 2 का गुणा करेंगे इसमें 2√5 हो जाएगा और -2√2 होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ a + b a - b लग गया, तो √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर ना बच्चों, ये माइनस कहाँ से आ जाता है, क्योंकि सूत्र होता है बच्चों a² - b² a + b a - b। ठीक है ना, यानी ये समिट करके इस प्रकार बनता है, तो इसीलिए दोनों समिट करके इस प्रकार बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला लिखा रहने दीजिए। तो ये 5 × 5 = 25 हो गया बच्चों, 5 का वर्ग, और यहाँ 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे 2√5 और 2√2, इसको लिखा रहने दीजिएगा। यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 4 का वर्गमूल 2। ये देखिए कुछ नहीं बच्चों, ऊपर वाला सीधे लिख दीजिएगा, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 3। ठीक, 2√5 और √2√2। ठीक, यही आंसर। इस प्रकार बच्चों कर लीजिएगा, वेरी सिंपल है।